जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि अधिकतर लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि चीन भारत पर आक्रमण करेगा। मैं इनसे कहता हूं कि यदि चीन भारत पर आक्रमण कर ही दे तो उससे हानि क्या। भारत चीन में यह संभव है कि चीन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विनाशकारी विस्फोट भारत की जनसंख्या को कम कर दें अथवा भारत के बमों द्वारा चीन की जनता को हानि पहुँचे। आखिर इससे हानि क्या है। यह तो हमारे पाप कर्मों का फल है जो प्राकृतिक विधान के अनुसार हमें किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं। विश्व भर में आजकल पाप इतने अधिक मात्रा में होने लगे हैं कि संभव है कि निकट भविष्य में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, चीन एवं भारत आदि राष्ट्र परस्पर युद्ध में एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। परंतु एक बात याद रखो कि अब भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का शासन नहीं होगा। विश्व मात्र में धर्म की हानि एवं नैतिक पतन होने के कारण औतारिक शक्तियों ने बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब आदि प्रांतों में जन्म ले लिया है, जो कि समय आने पर अपने कार्य में लग जाएंगी। इसके फलस्वरूप निकट भविष्य में विश्व के समकालीन ढांचे में एक विशाल परिवर्तन होने वाला है, जो कि समय आने पर हमारे सामने आएगा। विश्व के समस्त राष्ट्रों का संचालन भारत से एक राजा विशेष द्वारा संचालित होगा। निकट भविष्य में आने वाले प्राकृतिक एवं युद्ध संबंधी सभी प्रकार के आतंक संभव हैं, जिसके फलस्वरूप यह हो सकता है कि भारत की जनसंख्या 40 करोड़ से 15 करोड़ हो जाए। इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। यह सब हमारे पाप कर्मों का फल है। आज की परिस्थितियों को एवं नैतिक पतन को शासन के विधान नहीं बदल सकते हैं। नाना प्रकार की बुराइयों मनुष्यों के रोम रोम में समा गई है, जो कि प्रत्येक क्षण मनुष्य को झूठ बोलने, धोखा देने एवं अन्य प्रकार के अनैतिक कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। झूठ बोलने के व्यापार का केंद्र राज्य शासन द्वारा स्थापित कचहरियां हो गई हैं, जहां की प्रत्येक क्षण बोलने का कार्य वकीलों के माध्यम से होता रहता है। यदि आज समाज से वकीलों का स्थान समाप्त कर दिया जाए तो उसी समय 50% सच्चाई आ जाए। समाज के नैतिक पतन की क्रिया ऐसी जटिल हो गई है कि यह काम साधारण आदमी के मान का नहीं रह गया है। इसके लिए तो अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है, जो कि अपने अपने समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। समाज को विधि पूर्वक संचालित करने का उत्तरदायित्व 3 अंगों में विभाजित है। माता पिता का दायित्व, राज्य शासन का दायित्व एवं संत महात्माओं का दायित्व। आजकल माता पिता एवं राज्य शासन ने अपने दायित्व को भुला सा दिया है, जिसके फलस्वरूप समाज का ऐसा रूप हमारे सामने है। जिस प्रकार राज्य शासन के विधानसभा के नियम राज्य के कर्मचारियों द्वारा जनसाधारण में प्रसारित किया जाता है, जिसके उल्लंघन करने पर पुलिस की नियुक्ति की गई है, तथा साथ ही साथ थाना एवं जेल खानों की भी स्थापना की गई है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान सभा के विधान संत महात्मा जनसाधारण में प्रसारित करते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए यमदूत अनेक प्रकार के नरक एवं 4 खान 84 लक्ष योनियां बनाई गई हैं, जिसमें जीवों को असहनीय कष्ट दिया जाता है। हमें यह सोचना है कि जीव सत्ता पर कितने प्रकार के खोल पहराए गए हैं। उसके लिए आप यूँ समझने का प्रयत्न करें कि जैसे एक स्त्री अपने नग्न शरीर को छिपाने के लिए पहले साड़ी पहनती है, फिर उसके ऊपर से एक ओढ़नी ओढ़ लेती है, फिर एक मकान के अंदर चली जाती है, उसी प्रकार जीव सत्ता के ऊपर
पहले सूक्ष्म शरीर होता है, फिर कारण शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर अंत में 5 तत्वों का स्थूल दृष्टिगोचर शरीर है। तात्पर्य यह है कि हमारी जीव सत्ता जो कि नरकों एवं 4 खान 84 लक्ष योनियों में दारुण दुख पाने के बाद मनुष्य शरीर में आई, उसके ऊपर 4 खोल है जिन्हें हमें संत सद्गुरु के चरणों की दया लेकर क्रमशः एक एक करके समाप्त करते हुए एवं 84 के चक्कर से स्वतंत्र हो जाना था। परंतु हम स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाकर मनुष्य जीवन एवं समाज का नैतिक पतन करने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमें नरक एवं 84 लक्ष योनियों ही हाथ लगेंगे, जिसमें जीव सत्ता को फिर से अनिश्चित काल के लिए कष्ट भोगना पड़ेगा। अतः आप सबकी बुद्धिमानी तो इसी में है कि आप सद्गुरु की खोज कर उनसे परमात्मा के विधान को जाने तथा अपने शेष जीवन के समय को उनके द्वारा निर्देशित युक्त के आधार पर व्यतीत कर अनमोल अज्ञान मानव अवतार को ज्ञानवान बनाकर हजारों लाखों जीवों का कल्याण करें। यही है मानव जीवन का परम लक्ष्य, जिसे हमें पूरा करना है। अंत में मैं कहूँगा कि आपको हमारे संदेश को जीव कल्याण के लिए सुनना होगा। यदि आप समय सुनने को नहीं तैयार होते हैं तो समय का चक्र ऐसा आ रहा है जिससे आपको बाध्य होकर मेरे संदेश को सुनना होगा। अंत में फिर से मैं आपको चेतावनी के रूप में बतला देता हूँ कि आपको मांस, अंडा, मछली, शराब एवं अन्य तामसी वस्तुओं का सेवन एवं अनैतिक तत्वों को छोड़ना होगा। इसी में आपका कल्याण है। जब युग परिवर्तन का समय आता है तो लोग झूठ बहुत बोलने लगते हैं। इतना अधिक झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलते बोलते खुद भी समाप्त हो जाते हैं। आज हमको मनुष्य जीवन ग्राम या शहरों में बड़े बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन में हमारी आत्मा को भेज दिया गया है। यह आत्मा परमात्मा की अंश है, बिछुड़कर तकलीफ उठा रही है। जब तक परमात्मा नहीं मिलता तब तक कष्ट भोग रही है। हमको मालूम है कि व्यवहारिक चीज़ों की कमी है, खाने की तकलीफ, पीने की तकलीफ तथा अन्य प्रकार की तकलीफ, कहीं मार झगड़े की तकलीफ, कहीं गाली गलौज की तकलीफ, कहीं रोग दोष की तकलीफ। जो मिला है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। क्या जानते हो यह कम होगा? नहीं। ऐसे ही आपत्तिजनक समय में प्रभु आते हैं और ऐसी ही परिस्थिति में भगवान राम का अवतार हुआ था। क्या जानते हैं कि आप भगवान की पूजा करते हैं? क्या मंदिरों में जल चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से भगवान की पूजा हो जाएगी? नहीं। मंदिरों इत्यादि में भगवान नहीं मिलते। जो लोग आए हमारी शक्ल में आए और हम उनकी पूजा हर जगह पर आज भी करते हैं, तब भी उन्हीं की पूजा हुई। हमको वे लोग सद्मार्ग का, हमारी आत्मा के कल्याण का उपदेश दिए। जब कभी ऐसी शक्तियाँ भूमंडल पर आती हैं और हमारा कल्याण करती हैं, तब हम उनकी पूजा करते हैं, जिनका हम लोग मंदिर बना डाले। इसी प्रकार से नरसिंह, राम, विष्णु, शिव जब जो आए हमारी तरह से मनुष्य शरीर में आए और उनके पास शादी और बच्चे तथा गृहस्थी भी थी। तुम यह सोचो कि जब नहीं आए थे तब क्या था। गीता में, रामायण में और अन्य ग्रंथों में कहा कि जब प्रेम नहीं रहता है और मनुष्य व्यभिचार की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और घोर नास्तिकता छा जाती है, तो हमारी तरह से कोई शक्ति आती है। राम जब प्रयागराज की तरफ गए और उनके प्रेमियों ने आम जनता को उनका परिचय बताया तो लोग कहते थे कि क्या यही राम है? हमें विश्वास नहीं है। जय गुरुदेव।